हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे हमने कायूस ओएमआर सॉफ्टवेयर में जो एमसीक्यू के एग्ज़ाम ली थी, ओएमआर शीट स्कैन की थी। अब हम थियरी की अगर एग्ज़ाम लेते हैं तो उसके मार्क्स किस तरह से एंटर करते हैं। तो चलिए, ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर ही दिया है। यहाँ पे हम जाते हैं मैनेज एग्ज़ाम में, और मैनेज एग्ज़ाम में यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट कर देते हैं और 12 साइंस। ओके, यहाँ पे एक एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी ले ली है। समझो एक एग्ज़ाम और हम लेते हैं, ये है हमारी वीकली टेस्ट, वो हमने ले ली है। हमें लेनी है 6 तारीख को यहाँ पे, आ, या फिर वो हम लेते हैं 3 तारीख को। ओके, क्लास बी ही रखते हैं। मैथमेटिक्स की है, थियरी की एग्ज़ाम है, समझ लीजिए। उसमें क्वेश्चन थे 15 और उसके मार्क्स भी 15 है, और वो उसमें भी क्वेश्चन सेट तो एक ही है। ओके, ये हमने कर दिया है सेव। तो अब इस एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, ये तो क्या है हमारी मंथली, ये है वीकली टेस्ट। यहाँ पे इंसर्ट थियरी मार्क्स करेंगे, और इसमें हम डायरेक्टली ये स्टूडेंट के रोल नंबर और नाम आ गए। यहाँ पे हमें से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करने हैं। समझ लीजिए इसे 10 मार्क्स आते हैं, 12 मार्क्स, 12, 9, 8, 7, 5, 12, 15, 20। ओके, ये क्या एरर आ गई, क्यों एरर आई? क्योंकि ये मार्क्स बढ़ गए, हमें टोटल मार्क्स 15 से ज़्यादा नहीं डालने हैं। तो यहाँ पे ये हम रखते थे 8 मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसका हम ये जो फिलअप करने का बॉक्स है वो ब्लैंक रखेंगे, और अगर किसी को 0 मार्क्स आते हैं तो उसका 0 करेंगे। यहाँ पे 12 मार्क्स, 13, 12, 12, 11, 10, 8, 7, 5, 4 और 13। ओके, ये मार्क्स हमने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे लिखा ही है पुट ब्लैंक इफ स्टूडेंट इज एब्सेंट। और अगर हमें किसी के मार्क्स फिर से ऐड करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे तो हम ऐड कर पाएंगे। ओके, ये ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका हमें रिपोर्ट देखना है तो व्यू रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो ये रिपोर्ट बन गया इसका। यहाँ पे ये स्टूडेंट एक बंदा था वो एब्सेंट था, बाकी सब प्रेजेंट थे, और ये उन सब के मार्क्स आ गए। ओके, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, एमसीक्यू और थियरी दोनों के मार्क्स, दोनों के रिजल्ट देखने हैं, तो दोनों की एग्ज़ाम लेनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड एग्ज़ाम पे। यहाँ पे हम लेते हैं वीकली टेस्ट, और ये हमने ली थी समझ लीजिए 1 तारीख को। क्लास बी ही रखना है, ये मैथमेटिक्स ही है। एमसीक्यू हमने लिए है 10, उसके मार्क्स थे 10, और थियरी हमने ली है 15 और उसके मार्क्स है 15, टोटल सेट 1। और यहाँ पे ओके कर देते हैं तो ये हो गया सेव। चलिए, अब हमें क्या करना है, अगर हम आंसर की डालना चाहते हैं, हमें ओएमआर शीट अगर स्कैन करनी है तो हम यहाँ पे आंसर की डालेंगे, मगर हमें ओएमआर शीट स्कैन नहीं करनी है। हमने क्या है कि मैन्युअली ही वो चेक कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट एमसीक्यू मार्क्स। एमसीक्यू के मार्क्स है वो हम यहाँ पे मैन्युअली ही इंसर्ट कर देंगे। वो लिखते हैं ओके, वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो 8, 7, 5। ओके, 0 हो गए, कोई बात नहीं। 4, 7, 8, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 7, 8, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5। ओके, ये सब हो गए एमसीक्यू के मार्क्स। अब इसी तरह से हम यहाँ पे थियरी के मार्क्स भी मैन्युअली डाल सकते हैं। वो यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करते हैं और इसमें थियरी के मार्क्स हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, 5, 3, 2, 2, 5, 5, 7, 8, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 4, 5, 6, 3, 2, 2, 2, 1। ओके, ये हमने डाल दिए थियरी के मार्क्स। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमें ओएमआर तो चेक करनी नहीं है, ओएमआर चेक करते हैं फिर भी चलेगा, मगर हमने डायरेक्टली ही मार्क्स डाल दिया। अब यहाँ पे हम व्यू रिजल्ट पे जाते हैं, तो ये देखिए दोनों का व्यू रिजल्ट आ गया। अगर हमने ओएमआर चेक की होती तो यहाँ पे ओएमआर के डेटा आते, मगर हमने ओएमआर चेक की नहीं, तो इसी तरह से वो डेटा आ गए। ओके, अब लास्ट वाला समझ लीजिए, मैंने 3 एग्ज़ाम लिए है इस महीने में। मुझे क्या करना है, ये तीनों एग्ज़ाम का स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से जनरेट स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होगा।
ओके, शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत थी। यहाँ पे ये तीनों पे अगर हम चेक मार्क करते हैं और जनरेट स्टूडेंट वाइज रिजल्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। ये आपको पता होगा, यहाँ पे स्टूडेंट की इमेज आएगी, हमने इमेज ऐसी रखी थी इसलिए ऐसी आ रही है। जो भी फोटो स्टूडेंट की होगी वो आ जाएगी। ये उसका रिपोर्ट, यहाँ पे उसकी 5 तारीख की एग्ज़ाम, 3 तारीख की, 1 तारीख की एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हमने लिए वो सारी एग्ज़ाम के रिपोर्ट वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने इस तारीख को एमसीक्यू थियरी दोनों की एग्ज़ाम ली थी तो वो दोनों आ गए। ओके, इस बंदे का ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पे उसने केमिस्ट्री में उसके मार्क्स कितने हैं, तो केमिस्ट्री की एक एग्ज़ाम ली हुई थी और उसमें है उसको -8 मार्क्स, तो इसलिए उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। समझो दूसरा बंदा ढूंढते हैं। ओके, इसको कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ है ना, वो भी बहुत ही आपको एनालिसिस करने में हेल्पफुल होगा कि उसको कितने परसेंटेज इस रिपोर्ट में है। इसको भी हम सेव कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेस्कटॉप पे, स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट क्लास बी। ओके, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पीडीएफ। तो ये स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट भी बनकर सेव हो गई। ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, ये रही स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट, ये भी यहाँ पे सेव हो गई। ओके, तो इसकी भी प्रिंट हम स्टूडेंट को दे सकते हैं निकाल के। ये सारे स्टूडेंट की, हमारे क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट है सबकी रिपोर्ट बनकर सेव हो गई। तो बहुत ही आसान सा सॉफ्टवेयर है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी दी गई है उसका सही यूज आना चाहिए, तो ये सब हो सकता है। चलिए अब लास्ट वाला एक ऑप्शन है वो देखना है। ये है एग्जाम मैनेजमेंट में व्यू चेक पेपर। हमने जो ओएमआर की एग्ज़ाम ली है वो ओएमआर शीट चेक होकर कहाँ पे गई, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम आईडी 1, एग्ज़ाम आईडी 47। समझ लीजिए हमें कौन सा एग्ज़ाम आईडी की पेपर देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम 12th में एग्ज़ाम आईडी कितने हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम आईडी 1 है। तो एग्ज़ाम आईडी 1 की जो ओएमआर अभी हमने पिछले वीडियो में चेक की थी वो हमको देखनी है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चेक पेपर में ये फोल्डर खुल गया, एग्ज़ाम आईडी 1 में जाएंगे। तो क्लास बी और बी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसके रोल नंबर वाइज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मेरे ओएमआर ठीक से चेक नहीं हुई, तो उसका रोल नंबर देख लीजिए और उसकी ओएमआर उसे ही दिखा दीजिए कि ये रही तुम्हारी ओएमआर, ये कुछ इस तरह से तुमने फिलअप किया था सर, देख लीजिए ये उसकी ओएमआर आ गई। ये रोल नंबर 6 की ओएमआर। तो ये चेक करने के बाद कितने हुआ, क्या हुआ, ये सब इसमें दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि बच्चे को आप उसकी ही ओएमआर दिखा के बता दो कि ये तुम्हारा कितने मार्क्स है, तुमने कितने गलत पूरे है, कितने सही है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इसमें। तो ये इतने फीचर ये कायूस ओएमआर रीडर सॉफ्टवेयर में फ़िलहाल है। अगर इसमें कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं या फिर ये सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पे लर्न सॉफ्टवेयर से सीख सकते हैं। यहाँ पे हेल्प फंक्शन है, इसमें से हमें आप कॉन्टेक्ट अस करके आप हमारा कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट करके, व्हाट्सएप पे, या फिर हमें मेल करके। तो कुछ भी आपके पास सजेशन है, फीडबैक है, वो तो आप हमें बताइए, तो हम उसमें ज़रूर से अपडेट देंगे। चेक फॉर अपडेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी और इसमें अगर न्यूअर वर्जन आएगा तो वो हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि ये वर्जन अभी नया वाला आने वाला है या फिर आ गया है। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ही शायद स्लो इंटरनेट है इसलिए खुल नहीं रही है, मगर हमारी वेबसाइट ही खुलेगी जो ये है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम आप हमें मैसेज, फीडबैक या कुछ भी सजेशन दे सकते हैं। यहाँ हमारा ईमेल आईडी है, ये व्हाट्सएप है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टीचर्स तक ये पहुँचे, मैक्सिमम स्कूल और ट्यूशन क्लास ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें, इसीलिए ये हमने बनाया है ताकि टीचर्स को हेल्प हो सके। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।